अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? अभी वॉक करके आ रहा हूँ। ओए होए होए, बहुत मौसम अच्छा है, इधर का बहुत अच्छा मौसम है। और सर जी, इमरान खान ने जो आखिरी पत्ते खेलने थे ना, वो भी खेल दिए। क्या क्या पत्ते थे? इमरान खान का पत्ता एक अमीन गंडापुरी था। 4 जके थे इमरान के, 4 जके। अमीन गंडापुरी आप सबको पता है वो फेल हो गया, अमीन गंडापुरी। फिर बुशरा बीबी का आखिरी पता, वो फेल हो गया इमरान खान का। बुशरा बीबी कामयाब नहीं हुई और अमीन गंडापुरी कामयाब हो गया। और उसके बाद उसके बेटों का ये पता, वो भी फेल हो गया, बेटे भी पाकिस्तान नहीं आ रहे। तो जनाब आली, सार तरफ से मायूसी छा गई है। अब इमरान खान को बता दिया गया है कि जनाब, जितने घुटने और रगड़ सकते हो ना रगड़ो, जितने मज़ार पे जैसे सजदे किए ना वैसे कर सकते हो करो, अब तुम्हें कोई छोड़ने वाला नहीं है। और आपको ये मैं बता दूं, सैयद हाफिज मुनीर साहब शुक्र करें कि इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद हाफिज आसम मुनीर साहब है, वरना ये काबू आता था मलक रियाज बहरिया वाला। मलक रियाज बहरिया वाला किसी के काबू नहीं आता था। ये हाफिज साहब ने कहा, ना भाई ना, बस भाई बस, मुलाकात नहीं चीफ साहब, आज के बाद गल बात नहीं चीफ साहब। तो जब उसने ये शोशा छोड़ा, मलक रियाज बहरिया वाले ने शोशा ये छोड़ा कि जनाब मेरी गल हो गई है, उन्होंने कहा अच्छा। और पीटीआई की तरफ से जनाब ये इल्ज़ाम लगना शुरू हो गया कि आसम मुनीर साहब को उसने कहा कि मैं 3000 प्लाट भी दूंगा शहीदों को, ते मैनू आन दो तो कुछ ना कहो। तो आसम मुनीर ने कहा अच्छा, मैंने तो कोई बात ही नहीं की, लेकिन पीटीआई वाले इसको पूरी मीडिया दुनिया में फैला रहे हैं कि आसम मुनीर नाल गल हो गई है। उन्होंने कहा फड़ो इनू, छापे मारो इसके। जनाब इधर डिप्टी चेयरमैन को पकड़ लिया, कर्नल को पकड़ लिया, ब्रिगेडियर को पकड़ लिया, इसके दफ्तरों की नीलामी कर दी। उसके बाद हुण उन्होंने कहा जी हुण आराम ही। ओ सर जी, ये हाफिज साहब किसी के काम नहीं आएगा इंशाल्लाह, ये आएगा मेरिट पे काम आएगा। आज भी नवाज शहबाज शरीफ साहब बड़ी तारीफें कर रहे थे कि जनाब दुनिया में हमारी इज्जत में इजाफा हुआ है, दुनिया में। और इज्जत में जो इजाफा हुआ है वो ये कोई मामूली बात है? सर जी यकीन करो, उस दिन मैंने इधर स्कॉटलैंड में तकरीर की है। मैंने कहा भाई इस दफा मैं जहाज पे आया हूं ना, ऐसे सीना चौड़ा करके आया हूं। हमने इंडिया को शिकस्त दी है, हमारा नाम है पाकिस्तान का, एयरफोर्स दुनिया में नंबर 1 पे आई है। फख्र से बताएं कि आई एम पाकिस्तानी, या फख्र से बताएं आई एम पाकी। हाँ जी, पहले मैं 25 साल पहले जब अमेरिका गया था ना, तो मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि जनाब यहाँ पे जो लोग लाहौर के हैं ना, उनसे जब ये अमरीकी और ये दूसरे कौमों वाले पूछते हैं ना यू वेयर फ्रॉम, तो वो कहते हैं अमृतसर, दिल्ली। तो अब उनको ये लाहौर वाले कहते थे, लाहौर वाले अपने आप को छुपाते थे, ते बेईमानियां और ये वो सारी। सर जी हूं तो गल ही हो रहे ना, और अब तो जनाब अली मजे आ गए हैं, यकीन करो मजे आ गए हैं। इधर हम जाते हैं, जिधर भी जाते हैं फख्र से बताते हैं आई एम फ्रॉम लाहौर, मैं पाकिस्तानी हूं। इसलिए हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट भी इंशाल्लाह ऊपर आएगा और पाकिस्तान की मईशत भी ऊपर आएगी। और देखा है आज ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदा सही किया है और इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगा दी है। जो इंडिया का मोदी ऐसे सर पकड़ के बैठे, ओए मैंने तो कहा था इसकी ईब की बार ट्रंप, ईब की बार ट्रंप, यानी इस बार ट्रंप होगा। तो ये सर जी मोदी आप यकीन करो कहीं का नहीं रहा। आज ख्वाजा आसिफ ने कहा है ना कि वो टके पा हो गया, टके पा, उसकी कोई इज्जत इंटरनेशनल लेवल पे मोदी की इज्जत नहीं रही। कौन है जो इस वक्त मोदी के साथ है? मोदी बड़ा कहता था ईरान मेरे नाल है, अफगानिस्तान मेरे नाल है, फलाना, वो सब हट गए। और सर जी हारे हुए के साथ कोई भी नहीं होता। हाँ जी, वो आज असेंबली में उन्होंने कहा है कि हमारे पास जी 35 राफेल तैयारे थे ना,
आप एक परेड करके, आप जो नहीं मान रहे कि हमारा कोई त्यारा नहीं गिराया, ऐसे पूरी दुनिया को दिखा दे ये 35 हमारे त्यारे राफेल आए हैं जी, ये परेड हो रही है जी, ये उड़ रहे हैं, उसमें क्या है? इंडिया की बर्तरी साबित हो जाएगी कि ये सारी दुनिया झूठ बोल रही है। लेकिन नहीं सर जी। और मोदी ख्वाजा आसिफ ने कहा हूं ते मान जा। मैंने कहा है ना कि मोदी और इमरान एक जैसी कैफियत से गुजर गए, वो भी दुनिया में बदनाम, ये भी दुनिया में बदनाम, दीन दुनिया में दोनों बदनाम हो गए हैं सर। ये इतना बड़ा कारनामा हुआ है, इतना बड़ा पाकिस्तान ने माशाल्लाह कारनामा किया है। इसके बाद सर जी आज मैंने बिजली के ऊपर बताया था, मैंने कहा मैंने भाई 50,000 का बिल दिया। आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि जो मिफ्ता इस्माइल ने इल्ज़ाम लगाया है 2 दिन पहले, कल लगाया है कि जनाब जिस बंदे का 199 बिल होता है ना, उसका ये 201 यूनिट, जिस बंदे का यूनिट 199 होता है ना, ये उसका 201 कर देते हैं और वो अगली स्लैब में चला जाता है और ठुक के बिल आ जाता है। हालांकि होना ये चाहिए था कि जिसका 201 यूनिट है ना, उसका आप 199 करें। होना तो ये चाहिए था ना। हुकूमत अवाम के साथ है या बिजली वाली कंपनियों के साथ है, बताएं। आप ईमानदारी से जितना बिल आता है उतना भी नहीं कर रहे। मुझे भेजें जी लोग जिनका 199 वाले, जो जिनका 201, 202, 203, 204, 5 तक वाले बिल भेजें। 5 मार्क तो ग्रेस मार्क्स होते हैं इम्तिहान में भी यार। इम्तिहान में भी किसी के अगर 31 नंबर आ जाए ना, उसको 33 कर देते हैं, ग्रेस मार्क है। 5 जिनका 201 से 205 तक आया है वो लाजमी मुझे बिल अपना भेजे। इस हुकूमत की हम ठुकाई करेंगे। ये अवाम की हुकूमत है, ये अवाम की हुकूमत है। हम नवाज शरीफ साहब से सीधा अपील करेंगे। इन्होंने 744 अरब रुपया चीनी में से कमाया है और इतना ही जनाब बिजली में से कमाया है एक्स्ट्रा बिलिंग में। ये जो बिल मैं बता रहा हूं इसके एक्स्ट्रा बिलिंग में, ठीक है। ये एक कहानी। दूसरी कहानी सर जी, अमीन गंडापुरी फारिग जी। 5 अगस्त से पहले अमीन गंडापुरी फारिग है। आज इलेक्शन हो रहा है वहां पे, और वहां भी इनकी ना अमीन गंडापुरी की किसी ने बात मानी है और ना वो गोहर की मानी है। गोहर की बात कौन माने हो भाई? गोहर क्या चीज है? किस खेत की मूली है? इमरान ने बंदा ही ऐसे लगाया है ताकि मैं आऊं ना, मेरे यहाँ लगाया ना वाइस चेयरमैन उसको। आप ये जेल से तहरीक चला सकता है तो वो जेल में शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन जो है वो कायम मकाम चेयरमैन नहीं बन सकता। इमरान खान तो नायल हुआ है अपनी सजाओं की वजह से। वो तो अभी भी कायम मकाम चेयरमैन बन सकता है, फुल चेयरमैन बन सकता है, लेकिन नहीं बनाएगा ना। उसे पता है कि शाह महमूद कुरैशी ये सही सियासतदान है, इसको फिर उतारेगा कौन? और सर जी बड़ा वड्डा फराडिया, यकीन करो पाकिस्तान की तारीख का सब तो वड्डा फराडिया जो है वो इमरान की शक्ल में आया है, जिसने इखलाकियात का जनाजा निकाला है, जिसने सियासियात का जनाजा निकाला है, जिसने मजहब का जनाजा निकाला है, जिसने फौज का जनाजा निकाला है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी में कामयाब नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज में कामयाब नहीं हुआ, ठीक है। और दुआ करें कि वो कामयाब ना हो। तो अमीन गंडापुरी का जनाब अली उसको फारिग होने का कह रहे हैं। वो आज भी कोर कमांडर हाउस को उसने बुलाया हुआ था। पिशावर का जो कोर कमांडर है कह रहे मैनू बचाओ। आज अपने इजलास में, एपेक्स कमेटी वाले इजलास में उसने बुलाया था, कहते मैनू बचाओ, मैं इमरान का साथ नहीं देंगा, मैनू बचाओ। उतो तो कवांगा क्योंकि इमरान आखिर अवाम नूं मैं मुंह दिखाना है। उन्होंने कहा नहीं, बगावत करनी तो मुकम्मल कर, नहीं तो यू आर नो मोर। असी मुच्छा आला ते वाला आला बंदा नहीं रखना, ये उन्होंने कह दिया है, ठीक है। तो दोस्तों ये कानूनी मुशावरत के लिए आप 030047257552 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करें, ठीक है जी।
اور آج ماشاءاللہ جمعرات ہو گئی ہے، اور آج بجلی کی قیمتوں میں بھی ہاں کمی ہونی ہے، بجلی کی قیمتوں میں بتاؤ جی کتنی قیمت چاہتے ہو؟ میں اینج کہہ رہا جی میرے پیو دی حکومت ہوئے کہ بتاؤ کیا؟ پہلے 9 روپے کچھ پیسے کا میں سن رہا تھا کہ سستی ہو رہی ہے، اب اس کی الٹ رپورٹ آ گئی ہے، گورنر نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور خدا کے لیے عوام کے اوپر ترس کھاؤ ترس عوام کے اوپر، نہیں تو یہی چیز انقلاب کا پیش خیمہ بنے گی۔ عوام نکل پڑیں گے، پھر وہ نہیں دیکھیں گے کون ہے، عمران ہے یا شہباز ہے یا نواز ہے یا کون ہے۔ عوام کے لیے کچھ کریں، عوام کے لیے۔ السلام علیکم۔ بہت پیارا موسم ہے ایسا جی، بہت پیارا موسم ہے۔ تو ادھر یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ادھر میں کل بھی گزرا تھا، تو یہ ادھر نا جگہ پہ یہ خوبانی جو ہے نا، یہ خوبانی تو نیچے بھی گری پڑی ہے، لیکن یہ لگی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پودوں کے اوپر یہ خوبانی کے دیکھیں گچھے، دیکھیں جیسے انگوروں کے گچھے ہوتے ہیں نا، ویسے یہ لگے ہوئے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس دن بھی 2-3 میں نے توڑ کے کھائی تھیں، اب مالکوں سے تو اجازت نہیں لی، لیکن یہ ساجی یہ بڑی بڑی خوبانی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ 2-3 توڑ کے میں کھاتا ہوں اور پھر آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی بتاتا ہوں۔ یہ ریڈ یہ دیکھیں، یہ کانٹے بھی نہیں ہیں ساتھ، لیکن یہ بالکل بھری پڑی ہے، بس یہ 4-5 پیس ہی میرے لیے کافی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جی ایک سیبوں کی بھی وہ نظر آئی ہے، درخت یہ بھرا پڑا ہے سیبوں سے۔ یہ دیکھیں، یہ سیب یہ بھرا پڑا ہے بالکل۔ یہ بھی گلی میں ہے، ایسے گلی میں ہے یہ ایسے، تو کوئی لیکن ان کو اتار نہیں رہا، یہ بالکل یہ کوئی ان کو اتار نہیں رہا۔ میں نے تو 2-4 خوبانی اتار کے کھا لی ہیں نا، تو ان کو کوئی اتار نہیں رہا۔ یہ نیچے بھی گرے پڑے ہیں کافی، ٹھیک ہے۔